प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। भजन 145 आयत 3 में हम पढ़ते हैं, यहोवा महान और स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। परमेश्वर महान है, बड़ा है और उसके जैसा कोई नहीं है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हम उसका धन्यवाद इस बात के लिए क्यों दें, तो मेरे मन में ये ख्याल आता है, वो महान और बड़ा परमेश्वर है जिसने इस धरती को, सूर्य चंद्रमा को, तारों को और सारी कायनात को बनाया है। और जिसने ये सब किया है उसके सामने मेरी हर समस्या बहुत छोटी है। वो मेरी हर समस्या का समाधान दे सकता है, इसलिए मैं उसे धन्यवाद दूंगा। मैं उसके आगे शुक्रगुजार रहूंगा। भजन 107 आयत 8 पहला भाग और आखिरी भाग मिलाकर पढ़ें तो हम ऐसा पढ़ सकते हैं, लोग यहोवा को उसके प्रेम के कारण उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर का प्रेम जो हमारे ऊपर है, वैसा प्रेम किसी और व्यक्ति का या वस्तु का हो ही नहीं सकता। उस अपरंपार प्रेम के लिए हम उसका धन्यवाद दें। भजन 107 आयत 8 का दूसरा भाग और आखिरी भाग को मिलाकर पढ़ेंगे तो हम ऐसा पढ़ सकते हैं, और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करो। हम मनुष्यों के लिए जो बड़े काम वो करता है, आश्चर्य कर्म करता है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। हर छोटी चीज जो हमें साधारण लगती है, असल में चमत्कार है। हवा और पानी सचमुच एक चमत्कार है। नए फूल और पत्ते चमत्कार है। हर नया जीव जो इस धरती पर जन्मता है, नई सृष्टि है, वो परमेश्वर की अद्भुत रचना को दर्शाता है। उसके आश्चर्य कर्मों के लिए हम उसका धन्यवाद दें। भजन 7 आयत 17 में यूं लिखा है, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा। या फिर हम उसे ऐसा भी पढ़ सकते हैं, मैं यहोवा के की धार्मिकता के लिए उसका धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर की धार्मिकता और न्याय के कारण हम उसका धन्यवाद दें। वो जो भी करता है उसमें एक न्याय संगत रीति होती है, ईमानदारी होती है और धार्मिकता होती है। वो परमेश्वर धर्मी होकर हमसे व्यवहार करता है, बर्ताव करता है, इसलिए हम जिंदा हैं, इसलिए हम टिके हुए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। भजन 54 आयत 7, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। इस कायनात में हर एक अच्छाई और भलाई का स्रोत सिर्फ परमेश्वर है। अगर परमेश्वर नहीं है तो हम ये जान समझ नहीं सकते कि अच्छाई क्या है, भलाई क्या है। उसकी भलाई के लिए, उसकी अच्छाई के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हम धन्यवाद दें परमेश्वर का जिसने हमें बनाया है, जीने के लायक हवा और पानी दिया है, रोशनी के लिए सूरज और चंद्रमा दिया है, हर एक सांस के लिए जो हमारे शरीरों में चलती है, जीवन की हर छोटी खुशी के लिए जो हमें शक्ति देती है, और हर एक चुनौती के लिए जो हमें जीने का कारण देती है। धन्यवाद दें हर एक रिश्ते के लिए और हर एक रिश्ते में बसे प्रेम के लिए, जिससे हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं। मुझे याद आता है कुछ साल पहले की एक घटना। मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था उसमें हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट दिया जाता था। किसी को कम, किसी को ज्यादा, हम सब जानते हैं अपने काम के हिसाब से। एक बंदे को 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। वो नाखुश था, आकर मेरे पास शिकायत करता रहता था। दूसरा बंदा था जिसे 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई, मगर वो आकर बोला, साहब बहुत धन्यवाद, जो कुछ भी आपने किया उसके लिए शुक्रिया। सोचकर देखें, एक मैनेजर होकर मैं किस बंदे से खुश रहूंगा। साफ है, दूसरा बंदा जो शुक्रगुजार था। हमारा परमेश्वर भी उनसे खुश रहता है और अपनी खुशी उनमें भरता है जो शुक्रगुजार रहते हैं। परमेश्वर के लोगों, हमारे अंदर शुक्रगुजारी की आदत आने पाए।
जब तक ये संदेश आप तक पहुंचेगा, तब तक भारत और पाकिस्तान में संडे हो चुका होगा, इतवार की सुबह होगी। इस पवित्र दिन के समय जब हम आराधना में जाएं, तो शुक्रगुजारी के साथ धन्यवाद देते हुए जाएं और एक नई आशीष को अपनी आराधना में प्राप्त करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।